अभी चंद्रयान 3 मिशन को 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि इसरो ने फिर से एक नया आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। तो चलिए जानते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ खास बातें। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेसिफिकली सन की स्टडी करेगा, पर ये सन के सरफेस पर लैंड नहीं करेगा बल्कि उसको दूर से ही ऑब्जर्व करेगा। लॉन्च के बाद ये धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाएगा लग्रांज पॉइंट के करीब और उसके अराउंड एक हैलो ऑर्बिट में घूमेगा। और इस पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 महीनों का समय लगेगा और वहां पहुंचने के बाद ये 5 सालों तक सन को ऑब्जर्व करेगा। अब शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि भाई ये लग्रांज पॉइंट क्या है। तो बता दूं कि ये लग्रांज पॉइंट स्पेस में वो पॉइंट्स होते हैं जो 2 सेलेस्टियल बॉडीज जैसे सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस आउट करते हैं। अगर हम सन और अर्थ को कंसीडर करें तो ऐसे 5 लग्रांज पॉइंट्स बनते हैं L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से। अब आदित्य L1 को लग्रांज पॉइंट में भेजने से फ़ायदा ये हुआ है कि फ्यूल बचेगा और वो धरती की सन के अराउंड रिवॉल्यूशन के साथ साथ घूमेगा। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि जो भी चीज़ हम L1 पर भेजेंगे वो कंटिन्यूअसली ऐसी पोजीशन में रहेगी जहाँ से अर्थ और सन दोनों को देखा जा सके। बात ये आती है कि आखिर आदित्य L1 सन में स्टडी क्या करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो सूरज के बारे में कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि सन का डायमीटर जो है वो अर्थ से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब बात की जाए सन के लेयर्स की, तो जिस तरह से अर्थ की लेयर्स अलग अलग होती हैं वैसे ही सन की भी लेयर्स होती है। सन के सबसे इनर लेयर को कोर कहते हैं। इस कोर में न्यूक्लियर फ्यूज़न के रिएक्शंस होते हैं जहां हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी एनर्जी से सनलाइट और हीट पैदा होती है जो हमें धरती में महसूस होती है। इसके ठीक बाद आता है रेडिएटिव जोन और उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। इसके बाद आता है सन का सरफेस जिसे फोटोस्फेयर कहते हैं। वैसे इसे सरफेस कहना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें अर्थ या मून की तरह कोई सरफेस नहीं होती है, बल्कि इसमें सिर्फ गैसेस और प्लाज्मा मौजूद है। और इस सरफेस का और इस फोटोस्फेयर का टेम्परेचर होता है 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर होती है क्रोमोस्फेयर जिसका टेम्परेचर होता है 6000 से 20000 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर सबसे आउटर लेयर आती है कोरोना जिसका टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सोचते होंगे कि ये क्या बात हुई कि सरफेस का टेम्परेचर कम है और उसके बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है। सरफेस का टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस है और फिर आउटर लेयर का टेम्परेचर जो है वो 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा क्यों है? इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, बट इतना पता है कि इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। वैसे ये अभी भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है, पर हो सकता है कि आदित्य L1 इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब हो जाए और उसके बाद हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि आखिर फोटोस्फेयर में टेम्परेचर कम और आउटर लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है। बात की जाए सन की, तो ये तो हम सब जानते हैं कि सन से लाइट और हीट निकलती है। अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, लेकिन इन सब के अलावा निकलती है सोलर विंड। ये सोलर लाइट जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो हमें स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में आसमान में खूबसूरत सी रोशनी देखने को मिलती है। इसके अलावा सन से निकलते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस CMEs, फिर निकलते हैं सन से कभी कभार सोलर फ्लेयर्स। इन्हीं सब चीज़ों को मेजरमेंट करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 का मिशन है सन की 3 लेयर्स की स्टडी करना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। आदित्य L1 में कुल 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जिन्हें आप पेलोड्स कह सकते हैं। इनमें से पहला है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं वेल्क। दूसरा आता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं सूट। तीसरा आता है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे कह सकते हैं शॉर्ट में सोलेक्स। चौथा आता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं हीलियोस। पांचवा आता है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं एस्पेक्स।
छठा आता है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं पापा। और आखिरी आता है मैग्नोमीटर, जिसे कह सकते हैं शॉर्ट में MAG। अब इनमें से 4 पेलोड्स जो है वो सन की स्टडी करेंगे, डायरेक्टली सन की स्टडी करेंगे, और 3 जो है वो L1 को मेजरमेंट करेंगे। तो यही थी कुछ स्टोरी आदित्य L1 के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।